समय 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 इशारा कर रहा है, घड़ी इशारा कर रही है। दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक बड़ी बहस चल रही है कि इलेक्शन कमीशन को रूलिंग पार्टी जो है वो डोमिनेट कर रही है। कहा जा रहा भाजपा सरकार में इसलिए वो डोमिनेट कर रही है। एक तथ्य रख दूं, तथ्य तो ना भाजपाई होता है, ना कांग्रेसी होता है, ना सपाई होता है, ना बसपाई होता है। तथ्य सिर्फ तथ्य होता है, ठीक। और इसकी जांच पड़ताल जिन्हें जिन्हें शक हो गूगल से कर लेना, शो खत्म होने के बाद। मेटा से पूछ लेना चाहे गूगल से। अब तो जेमिनी भी आ गई AI वाली, उससे पूछ लेना। विजय भाटी जी आप भी सुनो, आपकी तो इस वक्त रिश्तेदारी का मामला है कांग्रेस। आजादी से लेके जब तक कांग्रेस का शासन रहा तब तक जो उसने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए उसमें 3 को रिटायरमेंट के बाद, गंभीर बात कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिएगा, उनको रिटायरमेंट के बाद नहीं, अभी रुके, 3 को पद्म विभूषण की उपाधि दी, ठीक। 2 लोगों को पार्टी का टिकट देके लोकसभा में लड़ाया, शेषन और गिल। फिर गिल को बाद में राज्यसभा भी भेजा। 1 को केंद्र में मंत्री बनाया और 2 को गवर्नर बनाया रिटायरमेंट के बाद। क्या ये क्या था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक सीरियल आया था, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, रिश्ता क्या कहलाता है? आज रिटायर हुए, कल गवर्नर, पद्म विभूषण, शेषन साहब को चुनाव लड़ा दिया अपनी टिकट पर, गिल को लड़ा दिया, गिल को मंत्री बना दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और वो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने नाक कटा दी। तब नाक ऊंची थी। कैसे कैसे प्रयोग हुए मेरे भाई। आदमी पढ़ ले तो पागल हो जाए, सुन ले तो पागल हो जाए। एक वकील साहब थे, अमरुल इस्लाम या ऐसा कुछ, इस्लाम है और अमरुल है या ऐसा कुछ नाम था उनका, अगर मैं सही याद करूं, इस्लाम उनके नाम के उसमें लगा था। वो वकील थे, फिर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस पार्टी के संगठन में बहुत सारे उनको पद मिलते रहे, इंदिरा जी के नजदीक पहुंच गए। इंदिरा जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया, 2 बार राज्यसभा में रहे। फिर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया अचानक से राज शर्मा जी। इंदिरा जी ने बुलाया, बोले बेटा तुम इस्तीफा दे दो। बोले जी मैडम। इस्तीफा दे दिया। बोले तुम जहाज पकड़ो और असम पहुंचो। बोले क्या? बोले वही बताएंगे। बोले एयरपोर्ट पे जो लेने आएगा वो बताएगा। बोले तुमको हाई कोर्ट में जज बनना है। बोले ठीक है, हम हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट चले गए, जज से चीफ जस्टिस हो गए हाई कोर्ट के। फिर रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद देश में इकलौता केस है, ध्यान से सुनिएगा, देश में इकलौता केस है जिसमें रिटायर हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया हो। उनको सुप्रीम कोर्ट में बना दिया गया रिटायरमेंट के बाद। रीअपॉइंटमेंट ऑफ जजेस नहीं होता ना, सर्विस में ही सुप्रीम कोर्ट आते हैं। राज भाई आ गए और यहां मालूम उन्होंने क्या किया, धीरे से बता रहे हैं, किसी को बताइएगा नहीं है, धीरे से कान में। जगन्नाथ मिश्रा का मामला था एक। अब आप जानते हो कौन सा मामला था, मेरे मुंह से ना कहलाओ। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मसला फंसा हुआ था? ललित नारायण मिश्रा के छोटे भाई, जो बिहार में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने, इस्लाम साहब ने जगन्नाथ मिश्रा के पक्ष में फैसला दिया और फैसला देते ही अगली सुबह चाय पी, बेड टी ली और बेड टी लेते ही इस्तीफा दे दिया। क्या? इंदिरा जी ने कहा इधर आ जाओ गुड्डू। बोले जी आया। क्या? बोले फिर राज्यसभा चले जाओ। क्या? फिर राज्यसभा चले जाओ। ये क्या था? ऐसा सर्कस तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा मित्र, और हिंदुस्तान में भी ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद हुआ। सर्वोच्च सर्कस, फैसले दिलाने के लिए जज बना दिया। और सवाल उन पर उठ रहा है जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करे। आपने तो पार्टी के टिकट पर लोगों को राज्यसभा भेज दिया, लोकसभा लड़वा दी और फिर जज बना दिया।
गूगल पे देखिएगा, इस्लाम अनवरुल इस्लाम या ऐसा कुछ इस्लाम है, बताइए। ऐसे ये होता था भाई देश में। इसलिए लोकतंत्र का शुद्धिकरण जरूरी है। कल भी मैंने ये बात कही थी, आज फिर कहता हूं, जब कोई ये मांग करता है कि चुनाव आयुक्तों को मुर्गा बनाने का अधिकार सरकार के पास रहे, तो मैं डर जाता हूं। लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। जिसको चुनाव कराना है उसको दंड देने का अधिकार अगर सरकार के पास रहेगा तो वो कैसे निष्पक्ष चुनाव कराएगा। राहुल जी ने कल यही मांग की लोकसभा में कि हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, इंडिया अलायंस चाहता है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके चुनाव आयुक्तों को दंडित करने का अधिकार सरकार के बाबू के पास रहे। आप ये कह रहे हो, खिलाड़ी ये कह रहा है कि एम्पायर के कंटाप मारने का अधिकार मेरे पास रहे, ये कह रहे हैं ना। रेफरी को मुर्गा बनाने का अधिकार खिलाड़ी के पास रहे, ये कह रहे हैं। ये ठीक नहीं महाराज। लोकतंत्र सबका है, इसकी सुरक्षा और रक्षा का जिम्मा भी सबका है। धन्यवाद।